क्या इस दिल की बात पिताजी को बतानी चाहिए? उनका पाला बेटा वास्तव में मेरी माँ का अवैध संतान है। मैंने देखा कि मेरे पिता ने एक बास्टर्ड का हाथ पकड़ा। अचानक झिझका, लेकिन दीदी को नहीं बताना चाहिए। मेरी माँ ने जानबूझकर बर्बाद किया है। मैंने देखा कि गेम खेलने में लिपटी हुई दीदी का फोन अचानक गर्म हो गया। अगर बड़ी बहन को पता चले कि माँ ने जानबूझकर उसके पैर की चोट लगाई है तो क्या वह दुखी होगी? मैंने देखा कि पहिएदार कुर्सी पर बैठी बड़ी बहन के बाल धुआं उड़ा रहे हैं। कितना विरोधाभास है। अगर उन्हें पता चला कि माँ ने यह सब उसके दोस्त से शादी करने के लिए किया तो क्या यह घर बिखर नहीं जाएगा? मैंने देखा कि पूरे परिवार के लोग मेरी माँ की ओर देखने के तरीके में बदलाव आ गया। पिछले जन्म में मैंने एक घर के यंगजी से बहस की और मेरी माँ ने मुझे 13वीं मंजिल की खिड़की से धक्का दे दिया, जिससे मेरी मौके पर मौत हो गई। मौत के बाद मैं नहीं मिटी, बल्कि आत्मा के रूप में माँ के पास रह गई। इसलिए मुझे उसके रहस्यों का पता चला। उसने पिताजी से शादी उच्च स्थान के लिए की थी। असल में उसका एक पसंदीदा पुरुष था और उसे एक बेटा भी दिया, जो हमारे परिवार का गोद लिया हुआ बेटा सोंग जिंगनियन है। मेरी माँ ने मेरे पिता से शादी के बाद से उनकी संपत्ति अपने नाम करने की साजिश की है, ताकि अपने प्रिय पुरुष और प्यारे बेटे के साथ सुखी परिवार बना सके। अपरिहार्य रूप से मैं फिर जीवित हो गया उस दिन पर जब मेरी माँ ने सोंग जिंगनियन को गोद लिया। दृश्य, तुम जल्दी पापा नहीं बुला रहे, मैं हूँ। माँ ने सोंग जिंगनियन को मेरे पिता के सामने लाया और उसका स्वागत किया। सोंग जिंगनियन की आंखें किसी से सीधी नजर नहीं मिला सकती, जैसे घायल हिरण हो। उसके बाहों पर कोड़े के निशान हैं। ये एक मानवता से भरा रूप है, जिसने मेरे पिता को पहली नजर में दया आ गई और उन्होंने उसे अपने जैसा मान लिया, ताकि वह किसी कमी का अनुभव न करे। जब पापा ने सोंग जिंगनियन को खींचा तो क्या करना चाहिए? क्या पापा को बताना चाहिए कि सोंग जिंगनियन मेरी माँ का अवैध बेटा है? मैंने देखा कि मेरे पिता ने सोंग जिंगनियन का हाथ पकड़ते समय जंदोंग किया। उन्होंने जोयो देखा और अंत में मेरी ओर देखा। मैं आंखें झपकाता हूँ, मासूमियत से देखता हूँ। पिता ने भौहें चिढ़ाई। उन्हें लगा कि वे हंजू देख रहे हैं। अगले चरण में सोंग जिंगनियन अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर रोएगा, ताकि उसे पिता की सहानुभूति मिल सके। अगले पल मैंने देखा कि सोंग जिंगनियन मेरे पिता की गोद में चला गया और फिर जोर जोर से रोने लगा। पिछली जिंदगी में मेरे पिता प्रभावित थे और उन्होंने सोंग जिंगनियन को सांत्वना दी। इस पल वह नहीं रो सकते थे। उनकी नजर मुझ पर थी। लू हुआई, क्या तुम बात कर रहे हो? नहीं, मैं इनकार करता हूँ। तुरंत सोचा कि पिताजी को नहीं बताना चाहिए कि मैंने पुनर्जन्म लिया है। वह मुझे गलती समझेगा। मेरे पापा की आंखें ताले की तरह चौड़ी हो गईं। वो हैरान थे, लेकिन माँ ने अच्छे मन से सोंग जिंगनियन को समझाने की कोशिश की। साल, रोना बंद करो। अब से यह तुम्हारा घर है। फिर मुझसे कहा लू हुआई, तुम जिंगनियन को उसके कमरे में ले जाओ। बस हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन मन में सोच रहा था कि थोड़ी देर में सोंग जिंगनियन सीढ़ी से गिरेगा और कहेगा कि मैंने उसे धक्का दिया। दरअसल सोंग जिंगनियन मेरे साथ चलते चलते अचानक सीढ़ियों से गिर गया। मेरी माँ तुरंत सोंगू जिंगनियन के पास दौड़ी और चिंतित होकर पूछा, आपके साथ क्या हुआ? नहीं भाई लू हुआई, मैं चालाक हूँ। अनजाने में सीढ़ियों से गिर गया, सोंग जिंगनियन दर्द में बोला। मेरी माँ मुझसे कठोरता से बोली, हुआई, कुछ सालों बाद यह तुम्हारा भाई होगा। तुम उसके खिलाफ कैसे हो सकते हो? क्या हमने तुम्हें बचपन से बिगाड़ दिया? तुम हर बुरी हरकत कर सकते हो। मैं इस समय पिता भी आ गए, लेकिन माँ की तरह उत्साहित नहीं है। सोंग जिंगनियन ने कहा, बाबा, हमें भाई को दोष नहीं देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि वो मेरी आने की स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आखिरकार वह घर में केवल एक बेटा था। मैं उसकी समझती हूँ। पिछली जिंदगी में सोंग जिंगनियन ने ऐसा किया, जिससे मेरे पिता के प्रति मेरा पूर्वाग्रह हुआ और उन्होंने मुझमें सहानुभूति की कमी मान ली। उसके बाद सोंग जिंगनियन ने मुझे बदनाम किया, जिससे मेरे पिता निरंतर निराश होते गए और केवल उसी पर ध्यान देने लगे। इस बार मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है। मुझे फिर से माँ बाप से डांट पड़ने वाली है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, वे नहीं सुनेंगे। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने देखा कि मेरे पिता की नजरों में थोड़ी पछतावा और दुख था। अगले पल मेरे पिता ने सीधे सोंग जिंगनियन के चेहरे पर एक जोरदार चांटा मारा, जिससे वह चलाक रह गया। मैंने देखा कि मेरी माँ भी वहीं खड़ी थी। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दे सका। मेरे पिता गुस्से में बोले कि मैंने अभी साफ देखा कि तुम खुद गिरे हो। तुमने ल्यू हुआई पर आरोप लगाया। आश्चर्य नहीं कि तुम्हें गोद लिया गया और फिर वापस किया गया। दयालु लोगों में हमेशा कुछ नफरत करने योग्य भी होता है। सोंग जिंगनियन को गोद लेना मेरी माँ का निर्णय था। जब वह अनाथालय में चैरिटी कर रही थी तो एक छोटे लड़के पर उन्हें दया आई। वह पहले गोद लिया गया था, लेकिन उस परिवार ने उसे प्रताड़ित किया। वह उसे घर लाना चाहती थी, क्योंकि मैं ही घर का एकमात्र लड़का हूँ। मेरे पिता मेरी माँ की जिद के सामने झुक गए। दरअसल मेरी माँ और सोंग जिंगनियन ने सब कुछ तैयार किया था, लेकिन पहले दिन ही सच सामने आया। स्पष्ट था कि मेरी माँ जानबूझकर मेरे पिता के सामने खड़ी थी, क्योंकि उन्हें सच देखने की चिंता थी। मैं सोंग जिंगनियन मेरे पिता से डरकर हूँ, सिर्फ माँ से सहायता मांग रहा हूँ। मेरी माँ ने तुरंत समझाया कि जिन सालों से अत्याचार झेलने के कारण सुरक्षा की कमी महसूस की है, इसलिए कुछ चीजों के प्रति गलतफहमियां हो सकती हैं। देखो, तुम इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों कह रहे हो? बच्चों को मत डरवाओ। पापा मेरी माँ की साजिश का खुलासा करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने मेरी सोच सुनी। अगर वह माँ का खुलासा करते हैं तो वो शायद नकार देंगे और मामले को खराब कर देंगे, क्योंकि माँ के पास कंपनी के कई शेयर हैं। मेरे पिता चौंक गए। मैंने मन में सोचा, मेरी दोनों बहनें भी माँ के पक्ष में ही होंगी। माँ हमेशा दयालु होती हैं और पिता सख्त। अगर मामला बढ़ता है तो शायद दोनों बहनें माँ की मदद करेंगी। मेरे पिता चुप हो गए। बड़ी बहन को लगा कि मेरी बात में तर्क है। उसने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की और माँ और सोंग जिंगनियन से कहा कि मैं यह नहीं चाहती कि ऐसा फिर से हो। सोंग जिंग व्यवस्थित ढंग से सिर हिलाता है। ऐसा लगता है जैसे वह बड़ा अन्याय झेल रहा हो। वुशु ने उसे कमरे में ले जाया। मेरे पिता ने बुजुर्ग से आज्ञा दी। वुशु ने जल्दी से जिंगनियन को ऊपर ले जाया।
मेरी माँ चाहती थी कि मेरे पिता को समझाएं। उद्देश्य यह था कि मेरे पिता शिजिनियन को जल्दी स्वीकार करें और पसंद करें। लेकिन इस बार मेरे पिता ने मेरा हाथ थाम लिया। बिना पीछे मुड़े मेरी माँ के सामने से चले गए। मेरी माँ अनजान नजरों से मेरे पिता की तरफ देख रही थी। आमतौर पर वह सिर्फ मेरे पिता को खुश कर देती थी। अब वह अचानक उनसे बेताजगी क्यों बरत रही है? मैंने उसकी ओर देखा और ठंडे ढंग से हंस दिया। उसे नहीं पता कि उसके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। मेरे पिता मुझे कमरे में ले गए। उन्होंने ध्यान से मुझ पर नजर डाली। ल्यू हुआई, तुम बताओ पापा को, क्या तुम्हें अपनी माँ के बारे में कुछ पता है? मैंने निर्दोष भाव से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन मन में कहा कि मैं नहीं बता सकता। अगर बताया तो पिता निराश होंगे। पिछले जन्म में मैंने देखा कि मेरी माँ और एक अंकल आए। जब मैंने पिताजी को बताया तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र में मैं झूठ बोल रहा हूँ। पिताजी ने कहा कि मुझे सहानुभूति नहीं है, ये सिर्फ माँ का ज्यादा प्यार है। मुझे डर है कि पिताजी मुझसे प्यार करना बंद कर देंगे। मैंने पापा को देखा। मेरी आंखें लाल हो गईं। चेहरे पर दर्द और अपराध बोध था। उसे कहा, लू हुआई, तुम बाबा का बेटा हो। बाबा इस जीवन में तुमसे सबसे ज्यादा परवाह करता है। मैं भी बाबा का बड़ा सम्मान करता हूँ। मैं प्रभावित हुआ, जाकर उसे गले लगाया। मेरे पिता ने कुछ और कहने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वे मेरी माँ और सोंग जिंगनियन से दूर होते जा रहे थे। हर बार सोंग जिंगनियन मेरे पिता के प्रति प्यार दिखाते हैं, लेकिन मेरे पिता अनदेखा करते हैं, जबकि मेरी माँ रुचि दर्शाती हैं। मेरे पिता आमतौर पर कंपनी नहीं जाते, लेकिन इस समय वे अधिक जा रहे हैं। मैंने देखा कि मेरी माँ और सोंग जिंगनियन परेशान हैं। रात के खाने के बाद वे कोने में चुपचाप बातें कर रहे थे। सोंग जिंगनियन ने कहा, माँ, आपने कहा कि वह आदमी आसानी से खुश हो जाता है, लेकिन वह मेरे प्रति बहुत ठंडा है। आखिर क्यों? मेरी माँ बोली। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। वह जैसे बदला हुआ सा है। शायद उसे मेनोपॉज होने वाला है। उसका मूड खराब है, उसे छोड़ दो। कल तुम्हारी दूसरी बहन छुट्टी पर घर आ रही है। वह बिल्कुल बेवकूफ है, पहले उसे समझा लो। सोंग जिंगनियन ने तुम्हें हाँ कहा है। जल्द ही लू हुआई की जगह ले लो। जैसे ही तुम परिवार के चहेते बनोगे, हमें इस घर की संपत्ति आसानी से मिल जाएगी। तब हम तुम्हारे पिता को यहाँ लाकर सुख का आनंद ले सकेंगे। माँ, चिंता मत करो। लू हुआई इस वंश से बाहर में रे खिलाफ कैसे हो सकता है? मैं जल्द ही परिवार की सराहना प्राप्त करूंगा। सोंग जिनियान आत्मविश्वास से भरा था। मैं उसे अपनी माँ के प्रभाव में असली भाई मानता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, जिससे पूरा परिवार मेरी सोच पर सवाल उठाने लगा और अंत में केवल उसे महत्व दिया। लेकिन इस जीवन में उसके पास सुखद भाग्य नहीं है। अगले दिन दोपहर मेरी दूसरी बहन लू मैंग याओ छुट्टी पर लौटी। वह 200 पाउंड की मोटी लड़की है, जो कभी व्यायाम नहीं करती और केवल जंक फूड पसंद करती है। वह पढ़ाई नहीं करती, हर दिन गेम खेलती है। कॉलेज भी घर वालों के पैसे से खरीदा गया है। बाहर वालों की नजर में मेरी दूसरी बहन बेकार है। मेरे पिता ने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी होगी, लेकिन उसने अपनी पहली बहन की शिक्षा पर ध्यान दिया। दूसरी बहन मुख्यतः मेरी माँ की जिम्मेदारी है। मेरी माँ हमेशा दूसरी बहन से कहती है कि घर में बड़ी बहन है, उसे बस एक बेफिक्र अमीर युवती बनकर रहना है। धीरे धीरे मेरी दूसरी बहन ने अपनी महत्वाकांक्षा खो दी। दिन भर सिर्फ खाने पीने में समय बिता रही है। दुई बहन सोंग जिनिये पहले उनसे मिलने आई। उसने धीरे से मेरी दुई बहन के कान में कहा, मैंने माँ से सुना कि तुमको चिप्स, फ्राइड चिकन, मसालेदार नाश्ता और इंस्टेंट नूडल्स पसंद है। मैंने सब तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं और तुम्हारी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक भी खरीदी है। पापा को मत बताना। मैंने देखा कि मेरी दूसरी बहन की आंखों में खुशी है। मेरे पिता ने घर में इन चीजों की अनुमति नहीं दी। हर बार घर लौटने पर वो उसकी चीजों की जांच करते हैं। पहले मेरी माँ चुपके से उसे खरीद कर देती थी, अब यह शांग जिनियन ने ले लिया है। मुझे स्पष्ट रूप से लगा कि मेरी दूसरी बहन को सोंग जिनियन के प्रति अचानक अच्छे विचार हो गए, जब तक उसने मेरी मन की बात नहीं सुनी। मेरी बड़ी बहन और सोंग जिनियन की नजदीकी देखकर मैंने मुंह बनाया और सोचा कि बड़ी बहन इतनी मोटी हो गई है, फिर भी वो जंक फूड खा रही है। क्या वो सच में हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहती है? मैंने देखा कि मेरी बहन की मुस्कान सख्त हो गई। उसने मुझे घूरने लगा। गंदा खाना नहीं खाना चाहिए, ये 3 साल के बच्चे भी जानते हैं। लेकिन उसने नहीं सोचा कि उसकी माँ और सोंग जिंगनियन उसे ऐसा क्यों खिलाते हैं। तुम क्या कह रहे? मैं? दूसरी बहन ने गुस्से में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा चेहरा बेगुनाह था। मेरी दूसरी बहन आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने मुझे बोलते हुए नहीं देखा। फिर भी उसने मेरी आवाज सुनी। फिर भी बड़ी दीदी को मत बताना, उसे मेरी माँ ने जानबूझकर बेकार किया है। मेरी बड़ी दीदी की आंखों में और हैरत थी। मैंने मन में कहा, लेकिन क्या मेरी दूसरी बहन सच में जंक फूड खाने से खाने की नली का कैंसर विकसित कर लेगी और अंत में हड्डियों के ढांचे की तरह पतली हो जाएगी? मेरी दूसरी बहन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह अविश्वास से देख रही थी। मैंने मुड़कर सीधे चल दिया, सोचते हुए कि दीदी और माँ सोंग जिंगनियन के साथ रहेंगी। आखिरकार वह मुझे नहीं प्यार करेगा। लो, मैं? दूजी बहन ने मुझे रोका। मैंने पूछा, दूजो टूसन क्या हुआ दूजी बहन? पूरो सादा थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगा वह भ्रम में तो नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। सोंग जिंगनियन के घर आने से पहले मैं परिवार की प्रिय सदस्य थी। सभी मुझसे प्यार करते थे, यहाँ तक कि विद्रोही बहन भी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मेरी बहन ने मुझे सीमित संस्करण जूते दिए। खुशी से। खुश हो? हाँ। मैं सिर हिलाता हूँ, लेकिन उत्साही नहीं हूँ। सोचता हूँ कि अब मुझसे इतना अच्छा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ सोंग जिंगनियन के लिए अच्छा होगा। ये जूते भी अंत में सोंग जिंगनियन ही ले लेगा। कैसे? यह दूसरी बहन ने तुम्हारे लिए भेजा है। दूसरी बहन ने बोलना शुरू किया। तभी सोंग जिंगनियन ने बीच में कहा, वाह कितना शानदार है। मैंने जीवन में कभी ऐसे जूते नहीं देखे, जैसे सपना हो। मेरी दूसरी बहन नाराज होकर सोंग जिंगनियन को देख रही थी। उसने हंसते हुए कहा, लू हुआई भाई सच में भाग्यशाली हैं। उनकी बहन कितनी अच्छी है। अगर मुझे भी इतना सुंदर जूता मिलता जिससे मैं खेल सकूं,
तो मैं दुनिया का सबसे खुश लड़का बन जाऊंगा। पिछले जन्म में सोंग जिंगनियन ने भी इसी मासूम और दयनीय जीताई में कहा। मेरी बड़ी बहन ने मुझे सोंग जिंगनियन को जूते देने के लिए कहा कि बाद में वह मुझे एक और जोड़ी खरीदेगी। वास्तव में सोंग जिंगनियन को देने के बाद मेरी दूसरी बहन ने मुझे कुछ नहीं खरीदा। उसका प्यार सोंग जिंगनियन ने छीन लिया। इस क्षण मैं दूसरी बहन का इंतजार नहीं करता, सीधे सोंग जिंगनियन को जूते दे देता हूँ। तुम पसंद करते हो तो ले जाओ, मुझे पता है कि मैं नहीं दूंगा। और दूसरी बहन मुझे देने के लिए कहेगी। मैं नहीं चाहता कि वह मुश्किल में पड़े। सोंग जिंगनियन चेहरे पर खुशी के साथ, क्या सच में? धन्यवाद भाई। उसी पल मैंने स्वीकार किया कि सोंग जिंगनियन जानबूझकर जूते गंदे करेगा, फिर मुझे दोषी ठहराएगा। जैसे पिछले जन्म में मैंने जूते का डिब्बा उसे दिया। जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा, डिब्बा गिर गया और जूते मिट्टी के गड्ढे में गिर गए। एक साथ सुनाई दिया सोंग जिंगनियन का टूटने का स्वर। इतनी खूबसूरत जूते कैसे गंदे हो गए? मैं बचपन से जो सपना देखता आया हूं, मैं अपने भाई से सवाल कर रहा हूं। भले ही तुम मुझे नहीं देना चाहते, क्या तुम इसे जमीन पर फेंक सकते हो? सुनते हुए तुरंत मेरी बड़ी बहन से कहा, बड़ी बहन तुम भाई पर नाराज मत होना, वह भी नहीं चाहता